भागलपुर में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवलकिशोर चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों को मतदाता सूची सौंपी गई। अंतिम सूची के अनुसार भागलपुर जिले में पुरुष मतदाताओं की संख्या 11,43,917, महिला मतदाताओं की संख्या 10,74,488 और अन्य मतदाता 87 है। कुल मिलाकर जिले में अब 22,18,492 मतदाता दर्ज है। यह सूची भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 जुलाई 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद प्रकाशित की गई है। मतदाता सूची सभी निर्वाचन कार्यालयों और निर्धारित स्थलों पर अवलोकन के लिए उपलब्ध है। बैठक में अपर समाहर्ता जतिन कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी समेत जदयू, राजद, भाजपा, CPIM और BSP के जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण, स्वच्छ और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए नगर निगम की टीम ने शहर के प्रमुख पूजा स्थलों और विसर्जन घाटों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण दल में उप महापौर, नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, वार्ड पार्षद और निगम के अधिकारी शामिल थे। टीम ने सफाई, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पूजा पंडालों और विसर्जन घाटों के आसपास सफाई पर विशेष ध्यान देने और कचरा उठाने की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा को लेकर घाटों पर बैरिकेडिंग और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई। साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए पंडालों के पास प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने, मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव नियमित रूप से करने की बात कही गई। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने का आदेश दिया गया। नगर आयुक्त ने बताया कि पूजा के दौरान निगम की विशेष टीमें 24 घंटे निगरानी में रहेंगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो। नगर निगम ने पूजा समितियों से भी अपील किया कि वे स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने में पूरा सहयोग करें। भागलपुर में दुर्गा पूजा का उत्सव इस बार और भी खास हो गया है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में इस वर्ष एक भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है, जिसका मुख्य आकर्षण प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा है। यह प्रतिमा बेहद खूबसूरती से बनाई गई है और श्रद्धालुओं की आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वर्ष 1988 से लगातार दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। हर साल यहाँ की पूजा समिति अलग अलग थीम पर पंडाल सजाती है और इस बार का थीम श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित कर रहा है। सिर्फ भागलपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग इस पंडाल को देखने पहुंच रहे हैं। पंडाल परिसर का वातावरण धार्मिक आस्था और भक्ति से सराबोर है। श्रद्धालु माता दुर्गा के दर्शन करने के साथ साथ प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा को देखकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर रहे हैं। भागलपुर में इस साल दुर्गा पूजा खास अंदाज में मनाई जा रही है। शहर की हर पूजा समिति आकर्षक पंडाल और सुंदर सजावट के जरिए लोगों का ध्यान खींच रही है। गलियों, चौक चौराहों से लेकर बड़े मैदानों तक भक्ति और रौनक का माहौल नजर आ रहा है। इस बार पूजा समितियों ने सिर्फ भक्ति और सौंदर्य ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और धरोहरों को भी खास महत्व दिया है। कई पंडाल भारत के ऐतिहासिक मंदिरों और स्थलों पर आधारित है। कहीं दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों की झलक है तो कहीं राजस्थान और उड़ीसा की स्थापत्य कला देखने को मिल रही है। नाथनगर के मनोकामना नाथ मंदिर परिसर की सजावट इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है। यहाँ ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर माँ दुर्गा की प्रतिमा को विशेष रूप से सजाया गया है। भव्य मंच, रोशनी और पारंपरिक रंगों का संगम श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रहा है। प्रतिमा का श्रृंगार भी बेहद आकर्षक है, जिसे देखकर भक्त नतमस्तक हो रहे हैं। पूजा समितियों ने इस बार सामाजिक संदेश भी देने की कोशिश की है। कहीं स्वच्छता अभियान तो कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश पंडाल सज्जा में शामिल किया गया है। कई पंडालों को पर्यावरण संरक्षण की थीम पर केवल बांस, कपड़े और प्राकृतिक सामग्रियों से सजाया गया है। भागलपुर का लहरी टोला प्राचीन दुर्गा मंदिर अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के लिए खास पहचान रखता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास लगभग 250 साल पुराना है। लगातार इतने वर्षों से यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। मान्यता है कि जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर माँ के दरबार में आते हैं उनकी इच्छा पूरी होती है। इसी आस्था के कारण इस मंदिर में सालों से श्रद्धा का दीप जलता आ रहा है। खासकर नवरात्रि और अन्य पर्व त्योहारों पर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। भक्त माँ की आराधना कर अपने जीवन में सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। आज भी यह मंदिर भागलपुर की धार्मिक आस्था और परंपरा का जीवंत प्रतीक माना जाता है। नमस्कार, मैं रजनीश यादव कहलगांव विधानसभा की समस्त जनता के साथ अंग प्रदेश के साथ साथ संथाल परगना के तमाम देवतुल्य जनता को अपने तरफ से दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि मां दुर्गा सभी को स्वस्थ रखे। जय माता दी। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह जीवन जागृति की ओर से समस्त अंग प्रदेश एवं भागलपुर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं।
माँ दुर्गा की आशीर्वाद आपके जीवन की को विजय, आशा और शक्ति से भर दे। माँ दुर्गा की दिव्य ऊर्जा आपको नकारात्मकता से बचाए और सफलता की ओर ले जाए। जय माता दी। इस दुर्गा पूजा और लगन महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, दुर्गा पूजा और लगन की शुभ अवसर पर आप सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एसेसरीज की शानदार रेंज। तो इस दुर्गा पूजा स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुँच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड में बुनियादी सुविधाओं की कमी एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। कांटीधार नवटोलिया गांव में सड़क नहीं होने के कारण समय पर इलाज नहीं मिल सका और एक बच्ची की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में गुस्सा फैल गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में ना तो सड़क है, ना स्वास्थ्य सुविधाएं और ना ही शिक्षा की कोई व्यवस्था है। इसी कारण बीते 1 महीने से दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीण प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन किया जाएगा। मामला है अभी जो हाल फिलहाल में सर मौत हुआ उसका अंकिता कुमारी का, उसको पेट में सिर्फ दर्द उठा था और उस दिन बाइक जाने लायक रास्ता नहीं था, फिर भी बाइक लिया लेकिन रास्ता में नहीं जा पाया तो खटोली पर ले गया। लेट होने के कारण से डॉक्टर गाँव पहुंचने में लेट हो गया, इसीलिए मौत उसका हो गया। डॉक्टर जो बोला पहले और कुछ आते तो बचा लेता। इसी कारण से सर यहाँ पर रोड नहीं है। कितना लंबा रोड नहीं है? कितना रोड मात्र यहाँ पर सर 2 किलोमीटर की रास्ता है एक तरफ का, तो मतलब 5 किलोमीटर में चारों तरफ का रास्ता बन जाता है। किधरों जाना है पूरा पश्चिम उत्तर तक 5 किलोमीटर में रास्ता सब क्लियर हो गया। सर यहाँ रोड नहीं है, यहाँ से आने जाने का सुविधा नहीं है कुछ। अगर हम आशा बोल रही हैं, अगर यहाँ से फोन करते हैं तो बोलता है वहाँ से क्या कि रोड नहीं है तो कैसे गाड़ी जाएगा नीचे। पर सब मेरा घर में ही हो जाता है, या तो दिक्कत से जाते हैं तो रास्ते में भी हो सकता है। मेरा यही परेशानी है, हमको रोड दीजिए तब वोट मिलेगा, नहीं तो रोड नहीं बनेगा तो वोट देने माँ बचाई मुझको बोलाता है। हम यहाँ से पानी में टप के कैसे जाएंगे माँ, तब माँ बचाई के अंदर। यही दिक्कत है हमको, रोड बनेगा तब ये वोट देंगे। डिलीवरी वगैरह में भी काफी दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होता है। पैदल हम लेके जाते हैं, पैदल यहाँ से बुला के खगो पेशेंट मेरा अगर नहीं हस्बैंड सुनता है, दूसरे को बोलते हैं कि चलिए थोड़ा सा मोटरसाइकिल लेके, बोलता है कि गाड़ी में तेल है कैसे जाएंगे हम मोटरसाइकिल लेके।
दिक्कत है आप लोगों को? यहाँ रोड नहीं है सर, बच्चा मर जाता है, बीमारी पेशेंट है, एकदम से कहीं नहीं जा सकता है, दम तोड़ देता है, रास्ते में जाने का रास्ते नहीं है, कैसे जाएगा? बूथ भी नहीं है, यहाँ वोट गिराने के लिए 3 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है, वहाँ आगे भी पानी है, नाव पर टपे कहीं जैसे टपे वहाँ टपर जाना पड़ता है इस धूप में। बहुत सारे अगर कोई समस्या, बीमार पड़ जाएगा तो क्या होगा? बीमार पड़ जाएगा तो वैसे दम तोड़ देता है, नहीं जा सकता है, जो सीरियस हो गया तो नहीं जा सकता है ऐसे। यहाँ का बच्चा पढ़ाई वगैरह यहाँ हो पाता है? पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं होता है, बच्चा सब देखते हैं ना, आगे बच्चा खड़ा है, देख रहे हैं ना बच्चा सब। क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी यही है कि यहाँ रोड नहीं है। रोड के न होने के चलते डेली दिन पर दिन घटनाएं होते रहती हैं। अभी फिलहाल में अवंतिका की मौत हुई है, जिसका मुख्य कारण है रोड। अगर अभी रोड रहता हम उसको बचा लेते हैं। हम उसको, मेरे भतीजी लगती है, उसको हम लेके बाइक पे बिठा के गए, लेकिन उस दिन भाग इतना खराब था, उस दिन बारिश पड़ा था। बारिश के चलते हम उसको समय पे हॉस्पिटल नहीं ले जा सके, जिसके कारण उसका मौत हुई। इसका जिम्मेदार यही है स्थानीय प्रतिनिधि, मुखिया हुआ, वार्ड हुआ, सचिव हुआ, जो भी प्रतिनिधि है, सबका गलती है इसमें। खास करके यहाँ के विधायक जो 20 साल से रह चुके हैं, वो विधायक हमको जवाब दे, यहाँ के नपटोलिया वासी को जवाब दे कि आज तक क्या काम किया है। अगर काम किया है लिखित बताएं क्या किया है। तो इसमें अभी मौत के बाद जो है कोई मिलने के लिए नहीं आया? नहीं, मौत के बाद कोई भी प्रतिनिधि जो है पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आया। मिलने आएगा, कब आएगा? जब वोट का समय होगा तब। तो अभी आप लोग चुनाव का माहौल है, अभी वोट बहिष्कार का भी बात कर रहे हैं आप लोग, क्या है? हाँ, वोट बहिष्कार होगा। और हम लोग का प्लान है, आज से 2 दिन के बाद हम लोग पटरी पे जाके अपना जान दे देंगे जब तक रोड नहीं यहाँ बनेगा। बस 2 दिन के बाद हम लोग यहाँ प्लान बनाए हैं कि यहाँ जाएंगे, नौगछिया SDO घेराव करेंगे, DM के घेराव होगा। क्या कि जनप्रतिनिधि के पास बहुत बार गए लेकिन सुनता नहीं है। सर्वेक्षण के लिए कोई पदाधिकारी नहीं आता है यहाँ? सर्वेक्षण के लिए कोई नहीं। भागलपुर जिले की सुल्तानगंज प्रखंड की गनगनिया पंचायत के फतेहपुर गांव में जमीन विवाद का मामला सामने आया है। यहाँ युगलदास ठाकुरबाड़ी की जमीन पर अवैध रूप से पंचायत सरकार भवन और विवाह भवन बनाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में ठाकुरबाड़ी के महंत राजा रामदास और ग्रामीण महेश मंडल ने बताया कि अंचल पदाधिकारी रवि कुमार इस जमीन पर भवन निर्माण कराने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ठाकुरबाड़ी की जमीन का खतियान और अंचल रसीद मौजूद है। इसके बावजूद पदाधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है कि रजिस्टर 2 में जमाबंदी नहीं होने के कारण यह जमीन बिहार सरकार की मानी जाएगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायती राज पदाधिकारी नीलिमा कुमारी भी यहां भवन निर्माण कराने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर पूरे फतेहपुर गांव के लोग नाराज हैं और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे ठाकुरबाड़ी की जमीन पर पंचायत सरकार भवन और विवाह भवन बनने नहीं देंगे। यही है कि जुगलदास ठाकुरबाड़ी का ये जमीन है, इस पर जो है फर्जीवाड़ा से राम जी जो है विवाह भवन बनाना चाहते हैं, पंचायत भवन बनाना। राम जी मंडल क्या है? वो मुखिया है। मुखिया है वो? पर उसकी पत्नी है मुखिया। अच्छा। उसका पति मुखिया कहलाएगा, प्रतिनिधि है। हाँ, प्रतिनिधि है। हाँ, क्या कर रहा है? ये फर्जीवाड़ा से इस पर जो है निर्माण करना, क्या निर्माण करना चाहता है? सीओ से इन्होंने जो है कागज बनवा करके इस पर जो है भवन बनाने के लिए चाहता, विवाह भवन, पंचायती सरकार भवन। इसलिए हम लोग इसको, हाँ, ये ठाकुरबाड़ी की जमीन है, इसलिए हम लोग इस पर विरोध करते हैं। आप लोगों से कोई राय मशुरा नहीं किया? हम लोगों से कोई राय मशुरा, कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं, नोटिस दिया कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई नोटिस दिया नहीं। फिर पता कैसे चला? ये बाद में पता चला, कल दोपहर में पता चला। कल दोपहर में पता चला। आप लोग सीओ साहब के पास मिले? हम मिले हैं। मामला है कि सीओ साहब ने ये युगलदास ठाकुरबाड़ी का बिहार सरकार बना दिया है और वह बिहार सरकार नहीं बनेगा। युगलदास ठाकुरबाड़ी है, वो राम जानकी ठाकुरबाड़ी का अभी दिखला रहा था हमको खतियान। राम जानकी ठाकुरबाड़ी का जब दिया है तो आगे है राम जानकी ठाकुरबाड़ी, वहाँ पर बनावे। ये खाता खसरा देख लीजिए, खतियान मेरा देख लीजिए, ये युगलदास ठाकुरबाड़ी है। उसमें तो महज चौहदी और इसका चौहदी तो अलग होगा। हाँ, अलग है, देख लीजिए, वो दिखा रहा था। अच्छा। दूसरी बात कि
हम लोग परामर्शन के लिए आज 5-6 महीने से दिए हुए हैं सीओ को, बहानाबाज करते रह गया। अभी कर्मचारी कमलेश रविदास ने बोला कि आप अमीन सरकारी अमीन से न पाइए रहे हैं, वो दीजिएगा, हम चौहद्दी बना देंगे, आपका रजिस्टर्ड 2 का पर्ची यानी वहाँ पर नहीं है, जमाबंदी नहीं है, फाड़ दिया गया। सीओ का कहना है वही फटे हुए कारण हम यहाँ दे दिए। कितना जमीन है यहाँ? जमीन 3 एकड़ यहाँ पर ठोकरवाड़ी लिया कितना है, फर्जीवाड़ा कितना किया है? 3 एकड़ 16 डिसमिल। जमीन है कितना? 3 एकड़ 35 डिसमिल। कुछ बचा? 19 डिसमिल वहाँ ठोकरवाड़ी भवन है। अच्छा, ठोकरवाड़ी का भवन है। आप लोग ये निर्णय लिए कि यहाँ पे नहीं बनने देंगे, नहीं बनने? हाँ, अभी प्रखंड पंचायती पदाधिकारी महोदया आई थी, उससे हम लोग बहस किए। पंचायती पदाधिकारी महोदया लौट के गए, बोला कि हम सीओ साहब को अमीन साहब को लाएंगे। कहाँ लाया? नहीं लाया। आप किससे मिले? अभी हम थाना प्रभारी से मिले, थाना में एप्लीकेशन बाबा से दिलवाए। हम बोल भी दिए सर, कहता है FIR करेंगे। बोला ऐसे FIR नहीं होगा, हम सारा चीज देखेंगे। और किन से मिले? अभी हम किसी को नहीं मिले हैं। DM साहब को देंगे, मुख्यमंत्री जी को देंगे, कमिश्नर जी को देंगे, पंचायती राज पदाधिकारी भागलपुर को हमने व्हाट्सएप कर चुके हैं। आप लोग का क्या मांग है? SP को भी देंगे। क्या मांग है? कि युगल 10 ठोकवाड़ी में पंचायती राज सरकार भवन नहीं बने, ना तो विवाह भवन बने, इसलिए कि युगल 10 ठोकवाड़ी पूर्वजों से है। हम लोग भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के कमरगंज पंचायत में शारदीय नवरात्र के अष्टमी पूजा के अवसर पर कमरगंज मां दुर्गा मेला का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन पूर्व विधायक सुबोध राय और जिला परिषद सदस्य आशा जायसवाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर पूर्व विधायक और जिला परिषद सदस्य ने क्षेत्रवासियों और सुल्तानगंज विधानसभा की जनता को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। सुबोध राय ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें सुल्तानगंज विधानसभा से टिकट देती है तो वे चुनाव लड़ेंगे। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी जमीन और फुलवड़िया गांव के पास स्थित मां वैष्णवी दुर्गा मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। इस मंदिर की सबसे खास बात यहां स्थापित मां दुर्गा की 18 भुजाओं वाली अद्भुत प्रतिमा है, जो लोगों के लिए श्रद्धा और आकर्षण का मुख्य केंद्र है। अष्टमी के मौके पर मंगलवार सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों की संख्या में लोग आसपास के जिलों से यहाँ पहुंचे और मां को डलिया चढ़ाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। महिलाएं सिर पर डलिया लेकर मंदिर पहुंची। ढोल नगाड़ों, शंखध्वनि और जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। स्थानीय लोगों का कहना है कि नवरात्र के समय यह मंदिर पूरे क्षेत्र का मुख्य आकर्षण बन जाता है। मां वैष्णवी की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा आस्था और भक्ति की प्रतीक मानी जाती है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बाईपास थाना अध्यक्ष ने बताया कि महिला और पुरुष पुलिस बल की तैनाती की गई है, साथ ही सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके।